टामन सोनवानी और कारोबारी एसके गोयल की गिरफ्तारी के बाद सीजीपीएससी की परीक्षा के गड़बड़ झाले की परतें खुलनी शुरू हो गई। भाई भतीजों को अफसरी देने के मामले में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। रायपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि टामन सिंह सोनवानी की पत्नी जिस एनजीओ में प्रेसिडेंट हैं, उसमें 45 लाख रुपए बजरंग पावर के डायरेक्टर एसके गोयल के द्वारा डाले गए थे। आरोप है कि इन पैसों से एसके गोयल ने एनजीओ को 20 और 25 लाख रुपए की 2 किस्तों में रिश्वत राशि का भुगतान किया। वहीं पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने याचिका भी दायर की। उसमें भी कई अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए। उन तक सीबीआई पहुंचने की तैयारी में है। उन तक पहुंचने का रास्ता किन 5 सवालों से होकर गुजरेगा, उसको भी जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, अभ्यर्थी और उनके वर्जन से कैसे होता था संपर्क। सवाल नंबर 2, कितने पैसे में होती थी डील। सवाल नंबर 3, पैसा किस किस को जाता था। सवाल नंबर 4, कैसे प्रश्नों को हल करते थे। सवाल नंबर 5, कौन कौन इसमें शामिल हैं। सीजीपीएससी घोटाले मामले में टामन सिंह सोनवानी और एसके गोयल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने अब 7 दिन के रिमांड पर दोनों को ही सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई दफ्तर के इसी दफ्तर के अंदर में दोनों से पूछताछ किया जा रहा है। सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद है और तमाम लोग अलग अलग सवालों के साथ में पूरी जानकारी पूरे सिंडिकेट का जो है वो पता लगा रहे हैं। और अभ्यर्थियों से जो पैसा लिया जाता था वो किस किस तक जाता था, ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर अगले 7 दिनों के दौरान पर पूछताछ की जाएगी। आज जो सीबीआई ने पेश किया है रिमांड लेके, पीसी एक्ट उसमें धाराएं लगी हैं और 420, 120 भी लगा है आईपीसी का। और उसमें एलिगेशन इनका ये है कि टीएस सोनवानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है। और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। उसके इसके आधार पर इनके हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से उसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। इन्होंने प्रथम दृष्टया ये बताया कि इनके खिलाफ 45 लाख रुपए के लेकर नौकरी देने के संबंध में बातचीत हुई है। उसके अलावा और कुछ शर्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो रिमांड पीरियड में आधे घंटे की मिलने की हम लोगों को परमिशन मिली है, फैमिली और लॉयर को। जानकार अफसरों के मुताबिक टामन ने अपने करीबियों को शामिल किया। सोनवानी ने सबसे पहले कुछ नियम बदले जिससे कि इस घोटाले को पर्दे के पीछे ही रखा जा सके, जिसके बाद साल 2020-21 सीजीपीएससी की भर्ती परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी सामने आई। हालांकि सीबीआई की पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।